Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Ameen Iqbal and I'm a clinical psychologist, a counselor, a public speaker and a media analyst too. आज जिस टॉपिक पे मुझे बात करने के लिए कहा गया वो ये कि पाकिस्तान के अंदर तलाक की जो शरह बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब हम डायनामिक्स की बात करते हैं या मुहर्रकात की बात करते हैं तो इसमें एक मेजर रीज़न जो मुझे नज़र आ रहा है वो एक इनटॉलरेंस है। एक तो एज अ नेशन हमारे अंदर जो है वो टॉलरेंस की कमी आती जा रही है कि हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को टॉलरेट नहीं करते और फ़ौरन ओवर रिएक्ट करते हैं चीज़ों को। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि जब घरों के अंदर मसाइल होते हैं या ऑब्वियसली जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कि डायलॉग की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, चीज़ों को जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं घरों के अंदर बैठकर बात करने की ज़रूरत होती है, वो हम नहीं करते बल्कि हम ओवर रिएक्ट करते हैं। या दूसरी उसकी एक्सट्रीम है, वी कीप इट इन आवर हार्ट्स। हम दिल के अंदर बात रखते हैं, हम बात शेयर नहीं करते, चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, नंद है, सास है, ससुर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं सबसे हमेशा पहली बात ये कहती हूँ कि हमें बात करनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, उसके ऊपर हमें जो कंसर्न पर्सन है, मैं बार बार कहती हूँ कंसर्न पर्सन, जो रेलेवेंट पर्सन है, जिससे रिलेटेड इशू है, उस पर बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ जो बच्चियाँ और लड़कियाँ जब शादियाँ होती हैं तो अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा अपने घर की, अपने ससुराल की हर बात पीछे अपने मेके में बताती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न अगेन कि जिसकी वजह से जो है वो कभी भी एक अजीब सी, जिसको कहते हैं कि कश्मकश का शिकार रहती हैं दो फैमिलीज़ के दरमियान, और एक वो हार्मनी नहीं क्रिएट हो पाती, एक पीस नहीं क्रिएट हो पाता। तो हमें अपने पेरेंट्स को ये ट्रेनिंग करनी चाहिए, बेटों की भी और बेटियों की भी, कि कोशिश करें कि अपने बेडरूम इश्यूज़ को बेडरूम तक रखें और जहां हमें ज़रूरत हो वहां हम अपने जो कंसर्न बड़े हैं उनके साथ बात करें, उनके साथ शेयर करें। एंड आई एम श्योर के बड़े जो हैं वो कोई ना कोई एक मुसालहत की राह निकाल देते हैं। एक तो मैंने जैसे कहा कम्युनिकेशन की कमी है। नंबर 2 चीज़ जो मैं देखती हूँ कि हमारे आजकल के जो बड़े भी हैं वो उस तरीके से बड़े का रोल प्ले नहीं कर रहे। कुरान पाक में भी ये है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हो जाए तो उसमें जो है वो आप मसालहत करवाओ, आप उनके दरमियान जो है वो सुलह सफाई करवाओ। तो मेरा ख्याल है कि हमारे आजकल के बड़े भी जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा इंडियन ड्रामा से ज़रा ज़्यादा मुतासर हैं और वो जो टिपिकल क्लेवरली ट्रिकी गेम्स के अंदर ज़्यादा जो इन्वॉल्व हैं। तो हमारा ख्याल है कि हम बड़ों को चाहिए कि बड़े होने का रोल प्ले करें। अगर घर में हम देखें कि वो बहन भाई हैं या मियाँ बीवी हैं या कोई भी रिलेशनशिप है, अगर उनमें किसी किस्म का कोई तनाव है तो मेरा ख्याल है कि हम अच्छी सोच के साथ पॉजिटिव वे में उनको बिठाएं, उस पर बात करें और मसले को ड्रैग ऑन, मैं हमेशा कहती हूँ च्युइंगम की तरह खींचने की बजाय उस पर बात करें और उस इशू को रिजॉल्व करें और उसको कहीं ना कहीं कंक्लूजन पे पहुंचे कि कौन सी चीज़ की वजह से मसला क्रिएट हुआ जो कि नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। तो जब मुहर्रकात की बात की तो मैंने पहली कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 2 जो मैंने बात की कि हमारे जो एल्डर्स हैं दे आर नॉट प्लेइंग एन अप्रोप्रिएट रोल। थर्ड जो मुझे इस चीज़ की जो समझ आती है इन माई हम्बल कैपेसिटी एंड इन माई लिटिल नॉलेज इज़ दैट कि तलाक को हमने एज या खुला को एज अ फर्स्ट ऑप्शन अडॉप्ट कर लिया है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जी घरों में हम बहन भाई भी होते हैं और हमारा टेम्परामेंट बाज़ बहन भाइयों के साथ नहीं मिलता अपने, या समटाइम्स हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा नहीं मिलता, बट वी डोंट ब्रेक आवर रिलेशनशिप। We have learned to survive with them। हमने कहीं नहीं कहा कि जी हमारी किसी बहन भाई के साथ लड़ाई हुई और हमारा जी रिलेशनशिप ख़त्म और हम घर छोड़ के जा रहे हैं। We never do that। Similarly अगर हम इसी सोच को अप्लाई करें to the rest of our relationships, whether it's a husband-wife relationship or whether it's they are the extended relationships after the marriage, इस चीज़ को, इस सोच को अगर हम अप्लाई करें कि नहीं हमने रिलेशनशिप्स को लेकर चलना है, अच्छे तरीके से उनके साथ सरवाइव करना सीखना है, उनको मैनेज करना सीखना है। कॉम्प्रोमाइज़ मैं वर्ड नहीं कह रही, मैं मैनेज करना कह रही हूँ कि उनको अच्छे पॉजिटिव वे में मैनेज करना सीखना है ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। जहाँ आप ये सोच लेंगे कि जी पहला जो है ये हो गया, अब तो जी सिर्फ हमने जो है वो तलाक लेनी, तो मेरा ख्याल है आजकल के लड़के लड़कियों को सोचना चाहिए अगेन तलाक इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ऑलरेडी शादियां नहीं हो रही, ऑलरेडी लड़कियां जो हैं वो उनकी शादियां नहीं हो रही, उन्हें रीज़नेबल उनके जो है वो
कंपेनियंस नहीं मिल रहे हैं, उनको रिश्तों की बहुत कमी है, तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। और ये हम एक बैड एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं कि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उनका तो फिर ये शादी और इस किस्म के रिलेशनशिप से ये तबार उठ जाएगा। तो उन मुहरकात में मेरा ख्याल है कि मैरिज काउंसलिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हमें चाहिए कि हम जो है वो मैरिज काउंसलिंग की तरफ आएँ। बच्चे बच्चियाँ जब शादी जो है वो करने से पहले अगर थोड़ा सा माहिर नफ्सियात से मिल लें तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें थोड़ा सा रिलेटिवली बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।